चौपाटी को प्रशासन के द्वारा आज सुबह ही 6 बजे वहां से हटाया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस के द्वारा रात भर प्रदर्शन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी, कांग्रेस के तमाम नेतागण वहां पर उपस्थित रहे। पुलिस के द्वारा झूमा झपटी भी देखा गया और साथ ही वहां पर पुलिस वाले के द्वारा उनको गिरफ्तार करके अस्थायी जेल में, रायपुर के सेंट्रल जेल में रखा गया है। आईएम सीधे जुड़ते हैं एमआईसी पार्षद दीपक जायसवाल जी से, क्या कहना है? हम जिस दिन से उस चौपाटी का निर्माण हो रहा था तो हमने सिर्फ उसका नाम दिया था अवैध चौपाटी। नियम के विपरीत चौपाटी बनाया गया यूथ हब के नाम से। हम सिर्फ शहर वासियों से और हर व्यक्तियों से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि आपको 4000 से 5000 बच्चों का भविष्य चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए उनके लिए, कि चौपाटी चाहिए? चौपाटी राजेश मोड़क जी की सोच है। इस रायपुर से छत्तीसगढ़ के भविष्य को गढ़ने की बात कहते हैं। उनके लिए, उन बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि चौपाटी। ये व्यापार करने जो आज यहाँ आंदोलन कर रहे हैं ना, उनकी 2-2, 3-3 दुकानें होगी वहां पे। बड़े उद्योगपति कोई हो रहा है जो स्मार्ट सिटी को मात्र 3 से 4 हजार रुपया महीना देते हैं और वहां परिवारों, वहां जो चौपाटी का जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उनसे 30 से 35 हजार रुपया शुल्क लिया जाता है। और उनके खुद के कार्यकर्ताओं की दुकान है। आज वह जद्दोजहद अगर वो कर रहे हैं तो अपनी दुकान बचाने के लिए लोगों को गुमराह करके लोगों का आंदोलन कर रहे हैं, ना कि उनको गरीबों की चिंता नहीं है। वो अपने लोगों को, उनकी शायद लगता है मुझे तो उनकी भी खुद की 4-5 दुकानें हैं जो पढ़ने के लिए जगह खोजते, जिनके पास बुक्स नहीं रहते, उनको लाइब्रेरी बना के हजारों यानी 1000 बच्चों के सीटर की व्यवस्था हो रही है, जिसमें शिफ्टिंग वाइज 4 से 5000 बच्चे उस लाइब्रेरी में बैठ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। क्या ये सरासर गलत बात है? अगर राजनीति करना है तो पूरा शहर पड़ा हुआ है, कहीं पर भी उनका परिवार, उनके बच्चे, उनकी बहू उस घर में निवास करते हैं। उनके सामने अगर इन्होंने धरना दिया है तो ये बहुत ही गलत बात है। चौपाटी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आखिरकार चौपाटी को प्रशासन के द्वारा आज सुबह ही 6 बजे वहां से हटाया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस के द्वारा रात भर प्रदर्शन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी, कांग्रेस के तमाम नेतागण वहां पर उपस्थित रहे। पुलिस के द्वारा झूमा झपटी भी देखा गया और साथ ही वहां पर पुलिस वाले के द्वारा उनको गिरफ्तार करके अस्थायी जेल में, रायपुर के सेंट्रल जेल में रखा गया है। आईएम सीधे जुड़ते हैं एमआईसी पार्षद दीपक जायसवाल जी से, क्या कहना है? सर, आखिरकार चौपाटी विवाद जिसको लेकर आपने 12-13 दिन तक आप लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना भी दिए थे, आखिरकार वो हट गया, लेकिन कांग्रेस के द्वारा बहुत ही बड़ा प्रदर्शन भी किया गया जिसका गिरफ्तारी हुआ। क्या कहेंगे इसको लेकर? पहले आप बड़ा प्रदर्शन, 10 से 15 लोगों को बड़ा प्रदर्शन आप कहेंगे? अरे जिस दिन से उस चौपाटी का नींव रखा गया, भूमि पूजन किया गया यूथ हब के नाम से, और वहां चौपाटी बसा दी गई। हम जिस दिन से उस चौपाटी का निर्माण हो रहा था तो हमने सिर्फ उसका नाम दिया था अवैध चौपाटी। नियम के विपरीत चौपाटी बनाया गया यूथ हब के नाम से। हम सिर्फ शहर वासियों से और हर व्यक्तियों से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि आपको 4000 से 5000 बच्चों का भविष्य चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए उनके लिए, कि चौपाटी चाहिए? चौपाटी के लिए आप खान पान कहीं भी जा सकते हैं। रायपुर शहर में हर तरफ लोग खान पीन का व्यवस्था है, मगर आज जो लाइब्रेरी यहाँ नालंदा परिसर में 5000 बच्चों से 4000 से 5000 बच्चों का वेटिंग रहता है। 500 सीटर जो नालंदा परिसर बना है कि रात और दिन शिफ्टिंग के बाइस से बच्चे वहाँ लाइन लगा के वेटिंग के रूप में लंबा वेटिंग रहता है, उनके लिए पढ़ने की व्यवस्था है। सिर्फ राजेश मोड़क जी की सोच है। इस रायपुर से छत्तीसगढ़ के भविष्य को गढ़ने की बात कहते हैं। उनके लिए, उन बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि चौपाटी। ये व्यापार करने जो आज यहाँ आंदोलन कर रहे हैं ना, उनकी 2-2, 3-3 दुकानें होगी वहाँ पे। इसीलिए कोई एक बड़े उद्योगपति कोई हो रहा है जो स्मार्ट सिटी को मात्र 3 से 4 हजार रुपया महीना देते हैं और वहां परिवारों, वहां जो चौपाटी का जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उनसे 30 से 35 हजार रुपया शुल्क लिया जाता है। और इतना ही विकास उपाध्याय को चिंता थी तो छोटे छोटे जो व्यापारी जो ठेला कुमचा लगा के बैठते हैं, उन गरीब परिवारों को उस चौपाटी में बैठाना था। तब उनकी सूद कहाँ गई थी? वो बड़े उसके बाजू में बंगला बैठा हो तो उनके घर के सामने ही, उसके बंगले के सामने
कई सारे जो बेरोजगार जो बच्चे पढ़ते थे वो ठेला लगा के, चाय ठेला, पान ठेला, जो भी अनाज चौपाटी खान पीन का व्यवस्था करके रखते थे। अगर करना था तो उनके लिए व्यवस्था करना था, ना कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए। उनके खुद के कार्यकर्ताओं की दुकान है, आज वह जद्दोजहद अगर वो कर रहे हैं तो अपनी दुकान बचाने के लिए लोगों को गुमराह करके लोगों को आंदोलन कर रहे हैं, ना कि उनको गरीबों की चिंता नहीं है। वो अपने लोगों को, उनकी शायद लगता है मुझे तो उनकी भी खुद की 4-5 दुकानें हैं। उनकी महापौर जी की दुकान, जो पूर्व महापौर आजाद ढेबर जी थे, अरे उस समय करोड़ों रुपए का बर्बाद कर दिए हमने। भारतीय जनता पार्टी माननीय राजेश मूणत जी ने शुरू से उसको आपत्ति दर्ज कराई कि यहाँ पे चौपाटी नहीं बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 15 साल की सरकार थी, चौपाटी रायपुर शहर में बसा देते। अगर इस रायपुर शहर को सुंदर और स्वच्छ, हर जगह बाईपास रोड बनाने का अगर निर्माण कार्य किया है तो सिर्फ माननीय राजेश मूणत जी, चाहे कैनाल रोड की बात करो, चाहे एक्सप्रेसवे की बात करो, अंडर ब्रिज की बात करो, फ्लाईओवर की बात करो, क्या चौपाटी नहीं बना सकते थे? अरे इन्होंने सिर्फ चौपाटी बनाने का काम किया, लोगों को ठगने का काम किया है। ये तो यहाँ तक कि जहाँ सुकून और शांति अपने परिवार को लेके गार्डन में जाते हैं जो परिवार, उसमें तक चौपाटी का निर्माण आजाद ढेबर ने करवा दिया है। तो ये सिर्फ चौपाटी की ही बात कर सकते, लोगों के भविष्य की और उन बच्चों को आने वाली जो छत्तीसगढ़ की पीढ़ी है उनकी बात नहीं कर सकते। हम उन पीढ़ियों की बात करते जो गरीब परिवार, जो लाखों हजारों बच्चे जो पढ़ने के लिए जगह खोजते, जिनके पास बुक्स नहीं रहते, उनको लाइब्रेरी बना के हजारों यानी 1000 बच्चों के सीटर की व्यवस्था हो रही है, जिसमें शिफ्टिंग बाय 4 से 5000 बच्चे उस लाइब्रेरी में बैठ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी माननीय राजेश मूणत जी 15 साल के विधायक थे तो उस शैक्षणिक संस्था जो उस एरिया को चिन्हांकित करके गया, एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है, क्या वहां पे हम चौपाटी नहीं बना सकते थे? वो सिर्फ चाहे यूनिवर्सिटी की बात कर लो, साइंस कॉलेज की बात कर लो, वहाँ पे स्टेडियम से लेकर सारी व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंटों की है, बच्चों की, छात्रों की है। वहाँ पे हम चौपाटी कभी भी निर्माण कर सकते थे, मगर हमारा इरादा ये चौपाटी बनाने का नहीं है। उन बच्चों के, उन हजारों बच्चों के भविष्य को गढ़ने की बात हम करते हैं। माननीय राजेश मूणत जी सिर्फ उन गरीब बच्चों के लिए भविष्य की बात करते हैं। वही रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत जी के निवास के सामने में कल सुबोध हरिद्वार सहित कांग्रेस के कद्दावर नेता रूप में जाने जाते, उनके से लगभग 100 कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके घर के समीप में बैठ गए थे धरना देने के लिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सरासर गलत बात है। अगर राजनीति करना है तो पूरा शहर पड़ा हुआ है, कहीं पर भी उनका परिवार, उनके बच्चे, उनकी बहू उस घर में निवास करते हैं। उनके सामने अगर इन्होंने धरना दिया है तो ये बहुत ही गलत बात है। माननीय राजेश मूणत जी 5 साल विधायक नहीं थे, मगर किसी के घर के सामने उन्होंने धरना देने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। जब एक बार विकास उपाध्याय के घर के सामने भी धरना देने के घेराव की बात हुई थी, हमको बीच से शुरू से रोक दिया कि उसका परिवार वहाँ रहता है, हमको नहीं जाना है। हम बहुत दूर, करीब 1 किलोमीटर दूर हमने वहाँ पे विरोध प्रदर्शन करके जाए। ये बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा और कोई भी बर्दाश्त नहीं करे कि किसी के घर के सामने रात के 2 बजे वो धरना दे रहे हैं। ये गलत बात है सरासर। सर, वही कांग्रेस के कद्दावर नेता और साथ ही रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी की आरोप है कि राजेश मूणत जी में अहंकार आ गया, अहंकारवश उन्होंने गरीबों दुकानदार को वहाँ से हटाया गया। उसको लेकर क्या कहेंगे? गद्दावर नेता कौन है? कौन है गद्दावर नेता? 45,000 से भी ज़्यादा लोगों ने तिरस्कार हटा दिया है, गद्दावर नेता नहीं है। और जो धरने में बैठे गद्दावर नेता तो लाखों की संख्या, हजारों की संख्या रहती। हमने भी उनका मीडिया, उनका फोटो दी है। मात्र 10 से 15 से ज़्यादा लोग नहीं थे और आधे ज़्यादा उस विधानसभा के नहीं थे। तो गद्दावर नेता की बात करें, मेरे तो हंसी आ रहा है आपकी। आप जो मुझे से सवाल पूछ रहे हो आप, अरे फिर गरीबों की बात कर आप। राजेश मूणत जी में जीत है इस रायपुर छत्तीसगढ़ के बच्चों के भविष्य बनाने के लिए, इस रायपुर शहर को खूबसूरत और व्यवस्थित बनाने के लिए ये जीत है और होना चाहिए। ऐसे नेता के ऊपर हमें फक्र है कि हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ को, हमारा रायपुर को इतना सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए रायपुर पश्चिम के विधायक माननीय राजेश मूणत जी के अंदर में ये जज्बा है। सर, न्यूज़ CG 24 का कीमती समय दिए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप।